श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अञ्जनीनन्दनं वीरम् सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। मोरे सर्वस प्राण प्यारे सिय राम नित राहि सुखारे। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्री प्रेम रामायण की कथा अंतर्गत श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी और श्री जनक जी का परस्पर वार्तालाप चल रहा है। श्री जनक जी ने कहा, इस महती सभा को श्री दशरथ जी के युगल कुमार श्री राम जी व भरत जी अपनी अपनी उपस्थित से परम सुशोभित सभा को सुशोभित कर सबको आनंदित करें तथा सुख के सार सर्वस्व युगल बंधु अपने अपने हृदयगत विचारों को कह सुन करके कोई दृढ़ निश्चयात्मक निर्णय करें। हे नाथ, दोनों राजकुमारों की भावनानुसार प्रेमी समाज भक्ति व ज्ञान से ओतप्रोत हैं। सुंदर कर्मों के रहस्यों को श्रवण करें। श्री राम जी श्री भरत जी की इच्छा का अवश्य ही सम्मान करें और श्री राम जी के रुख को देख करके श्री भरत जी सर्वतो भावेन उसे अधिक महत्व दे करके सर्वथा सनाथ हो जाएं। सुनहि समाज दो ही अभावा भक्ति ज्ञानमय कर्म सुहावा। रखी हैं राम भरत रुचि नाथा राखी राम रुख भरत सनाथा। अन्य पुरुष की गमता नाही धोखे हुलाए न तिन गति चाही। इन युगल बंधुओं के मध्य किसी प्रकार का निर्णय करने का सामर्थ्य अन्य पुरुष में है ही नहीं। धोखे से भी उनकी जो उत्कृष्टतम स्थिति है युगल बंधुओं की, श्री राम जी की व श्री भरत जी की,
उस स्थिति का कोई स्पर्श तक नहीं कर सकते। सो जान श्री भरत जी प्रभु के शरणागत हैं और अपने स्वामी की इच्छा को रखना शरणागत चेतन का पवित्रतम धर्म होता है, महान धर्म होता है। तिन रुचि राखब धर्म महाना, बन महरान राम रुचि जानी। हे मुनिवर्य, श्री राम जी की वन में रहने की इच्छा को जान करके हठ कीने भरत हित हानि। श्री भरत जी हठ करते हैं तो इसमें उनके हित की हानि ही होगी। स्वामी सेवक भाव अपारा, तिन बिन को कर सक निरुवारा। स्वामी सेवक के अनिर्वचनीय और अपरिमित सुंदर भावों के रहते हुए भी उन दोनों तिन बिन को कर सक निरुवारा, उन युगल बंधुओं के बिना समस्या का उचित हल दूसरा कोई कौन कर सकते हैं। काह कहीं दो बीच मह निज मति केर विचार, अरु झी सब सुर झी तुरत दोनों बुद्धि अगार। हे प्रभु, दोनों स्वामी सेवक हैं, उनके जो परमादर्श भावों के बीच अपनी अल्प बुद्धि के विचार को कोई क्या कहे। दोनों ही श्रेष्ठ बंधु विलक्षण बुद्धि के भंडार हैं, इसलिए उलझी हुई समस्या उनके द्वारा ही तुरंत सुलझ सकती है। कि राउर सब भांति समर्था, या फिर आप श्री सर्व प्रकारेण समर्थ हैं गुरुवर। तौ मुख सुन दो बात यथार्था, आपके श्री मुख से यथार्थ बात को सुन करके दोनों गुरुनिष्ठ भ्राता मनी है सब विधि सादर साई। हे स्वामी, आप गुरुदेव की बात सब प्रकार से सप्रेम सब स्वीकार करेंगे। मोहि नहीं सूझे अवर उपाई, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय मुझे सूझता नहीं है प्रभु। मुनिवर कहे उचित निपभाखा, गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृपेंद्र, जनक जी आपने बहुत ही उचित बात कही है। मेरी विचार रूपी बेली मोर विचार बढ़े लही शाखा। आपके जो औचित्यपूर्ण कथन है उस शाखा को प्राप्त करके मेरी विचार रूपी बेली बढ़ी है। हे निमिराज, आहाई सूक्ष्म दर्शी निमिराऊ, आप तो सूक्ष्म दर्शी हैं राजन। कस न कहीं यह उचित उपाऊ, इस तरह के उचित उपाय को क्यों न कहेंगे आप। अस कही मुनि निजवा सही आए, ऐसा कह करके मुनिवर गुरुश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी अपने निजी आवास में आए। राम भरत गति लखत सुभाए, और श्री राम जी और श्री भरत जी की अद्भुत प्रेममयी स्थिति को मन ही मन अवलोकन कर उनका चिंतन करने लगे। तब ही भरत पहुँचे निपवासा, जन कहीं कीन प्रणाम प्रकाशा। तभी श्री भरत जी श्री मिथिलेश्वर जी के आवास पहुँचे और उन्होंने परम पूज्य श्री जनक जी को सादर भाव समन्वित प्रणाम किया। राजा जनक जी ने उनको हृदय से लगा लिया भरत जी को, उनके प्रेम से मस्तक को सूंघा
उनका शरीर रोमांचित हो उठा। नेत्रों से अविरल धारा बहाते हुए भरत जी एक ओर सकुचा करके बैठ गए, किंतु प्रयत्न करने पर भी उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। कछुक काल धीरज धरऊ सकुच हिये नत शीस, बोलेउ कर सो महि लिखत प्रभु पद प्रेम नदीश। प्रभु चरणों में प्रेम रूपी अगाध समुद्र से भरत जी ने कुछ काल पश्चात अपनी भावनाओं का संवरण कर धैर्य का अवलंबन लिया तथा संकुचित हृदय अवनत मस्तक से वे पृथ्वी पर हाथ से कुछ लिखते हुए बोले, मैं अपराधी के ही गोहराऊं, का कह निज जिय जरनी बताऊं। मोहि लख दुखी सहाय कीजय, हृदय शांति सुठ सुख प्रद दीजय। हे दाऊ जी, मैं अत्यंत अपराधी हूँ। इस संकट के समय में किसे पुकारूं तथा किसे अपने हृदय की मर्मांतक पीड़ा बताऊं। आप मुझे परम दुखी देखकर मेरी सहायता कीजिए। मोहि लख दुखी सयाह सहाय कीजय, हृदय शांति सुठ सुख प्रद दीजय। हृदय में सुंदर सुखप्रद अखंड शांति को प्रदान कीजिए। सिय राम सुख सत सब भांति, देखन चाहूं गुणत गुण पाती। हाय हाय मम कुटिल कुकर्मा, प्रभु पद विमुख कीन्ह बेधर्मा। अपने युगल प्राण श्री सिया जी एवं श्री राम जी के अनंत दिव्य गुण गणों का स्मरण करता हुआ मैं सत्य ही में सर्वभांति से उनके सुख को देखना चाहता हूँ। स्वामी सेवक के बीच का विषय है, पक्ष और प्रतिपक्ष का विषय तो है नहीं। कौन क्या विषय रखे। सेवक चाहता है कि स्वामी जी को जैसे सुख हो, स्वामी भी चाहते हैं कि मेरे भाई को जिसमें प्रसन्नता हो। दोनों एक दूसरे के भावों का सम्मान करते हुए एक बात पर जरूर है कि राम जी अयोध्या लौट करके राज्य को संभालें, और राम जी बात चाहते नहीं। मेरे कुटिल कुकर्मों ने प्रभु चरणों से विमुख कर मुझे अपने धर्म के विपरीत आचरण करने को बाध्य कर दिया है। परम अभागी अशुभ शिरोमणि, कत जग जयो विमुख रघुकुल मणि। अस कहि भरत विरह रस पागे, विकल परे भोई रोवन लागे। हे पिता श्री दाऊ जी, मैं परम अभागी और अमंगलों का शिरोमणि हूँ। रघुकुल मन श्री राम जी के विमुख होकर के मैंने संसार में क्यों जन्म लिया। ऐसा कह करके विदग्ध हृदय तथा विरह रस से ओतप्रोत हो
भरत जी पृथ्वी पर लौट गए और करुण क्रंदन करने लगे। बार बार अपने अपराध और दैन्य का बोध भरा है। बार बार दुलराय नृप हृदय बंधावत धीर। भरत लहे चित चेत कछु कंपत सुभग शरीर। नृपेंद्र जनक जी ने भरत जी के मस्तक पृष्ठभाग हाथों को अपने हाथ में लेकर के अपना मृदुल स्नेहिल हस्तस्पर्श प्रदान कर बार बार दुलराते हुए इनके हृदय के धीरज को बंधाया। प्रेमी हृदय अपने ही अपराधों को देखता है। स्वदोषानुदर्शनम, बार बार यही चिंतन में आता है कि मेरे ही कारण सब कुछ हुआ है। भरत जी ने चित्त वृत्ति में कुछ कुछ जब चेतना प्राप्त की, किंतु फिर भी उनका सुंदर श्याम शरीर कंपित हो रहा है। श्री जनक जी ने धैर्य धारण कराते हुए कहा, हे माया से परे भरत जी, आप तो रघुनाथ जी को परम प्राण प्रिय हो। जनक कहे सुन भरत अमाई, रघुवर प्राण यह सुखदाई। और आप सुख के दाता भी हैं, उनके सुख प्रदाता हैं अपने भैया के। निज सुख शांति सुमंगल मूला, अपने सुख तथा मंगलों के मूल श्री राम जी को आप सर्वदा ही सानुकूल पाएंगे। पई हो नित्य राम अनुकूला। जो सब भयो राम की लीला, अस विचार दुख तजहो सुशीला। हे शील संपन्न श्री भरत जी, ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब श्री राम जी के मनोनुकूल लीला का विलास है। ऐसा विचार करके आप सब दुखों का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। अपने ससुर श्री विदेहराज जी के सांत्वना परक वचन सुन करके, ससुर वचन सुनी कछुक जुड़ाई। भरत जी कुछ जुड़ाने शांत हुए, कुछ धैर्य को प्राप्त हुए। राम सियाही अधारी गंभीरा, करि प्रणाम जन कहीं मति धीरा। परम गंभीर मतिधीर श्री भरत जी और श्री सिया जी एवं श्री राम जी को अपने हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर महाराज श्री जनक जी को प्रणाम कर, श्री राम जी के सदृश ही अत्यंत प्रिय कर लगने वाले श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी से मिले। पुनः अपनी सासु सुनैना मैया के निकट आए। सिद्धि मिली पुनि भरत वियोगी, गए वास जहाँ अवध सुलोगी।
जहां अवध के प्रेमी जनों का सबका निवास था। अपने प्रिय श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी से मिले, फिर मैया सुनैना जी के निकट गए, फिर पुनः अपनी सराह श्री सिद्धि जी से अत्यंत प्रेम से मिलकर के वहां गए जहां अवध के प्रेमी जनों का निवास था। इधर श्री जनक जी भी अपने प्राणाधिक प्यारे जामाता रघुकुल नाथ श्री राम जी के निवास पर गए, जिनकी कथा अत्यंत उदात्त मधुमयी एवं प्रियकर है। ऐसे प्रभु श्री राम जी अपने पूज्य ससुर श्री जनक जी को देख करके आदर भाव से उठ खड़े हुए। देखी उठे प्रभु अति प्रिय गाथा। श्री राम जी को अपने चरणों में अवनत देख श्री जनक जी ने उन्हें उठा करके अत्यंत वात्सल्य परिपूर्ण हृदय से लगा लिया, मस्तक सूंघा और फिर अतिशय प्रेम से भर गए श्री जनक जी और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलछला उठे। समय सुआसन बैठी पुनि भरत जरन जिय पीर, कहत राम सन बिलख नृप पगे प्रेम रस धीर। समयोचित सुंदर आसन पर श्री राम जी को बिठा करके पुनः स्वयं बैठ करके धीर वीर श्री जनक जी श्री भरत जी की दुसह अंतर वेदना को श्री राम जी के सम्मुख निवेदन करते हुए प्रेम रस से ओतप्रोत होकर के बिलख बिलख करके रो पड़े। प्रेम पारखी श्री राम जी भी अपने परम प्रिय बंधु श्री भरत जी के अगाध प्रेम में डूब गए। राम मगन भरत प्रिय प्रेमा, भूले सब सुधि अरु सब नेमा। सब सुध बुध सारे नियम सब विस्मृत हो गए। फिर पुनः धीर धर के परम विनयी श्री राम जी प्रेम रस से परिपूर्ण वाणी में कहा, भरत रुचि बिन रंचहु राजा। हे दाऊ जी, श्री भरत जी की इच्छा के बिना मेरी कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। होई मोर न कौनहु काजा, मोरे पितु प्रभु गुरु समराया। आप मेरे पिता स्वामी और गुरुदेव के समान हैं। मैं निशोच तव पाय सहाया, आपको सहायक रूप में पा करके मैं सब प्रकार से निश्चिंत हूँ। पितु पर धाम आप पर छोरी। मेरे पिता श्री दशरथ जी मेरे अत्यधिक प्रीति में सराबोर हो, आप पर सब क्षर भार छोड़ करके निश्चिंत मन से परम धाम गए हैं। मेरे भाइयों के सहित अयोध्या के आधार स्तंभ आप श्री ही हैं। हे दाऊ जी, सब प्रकार से सर्वतया सबकी संभाल आप ही करेंगे। राउर करी हैं सकल संभारा, मो कहाँ जस कछुआय सोई। करी हूँ सदा ले ही जिय जोई। हे दाऊ जी, आप निश्चय पूर्वक यह जानिए कि मुझे आप जैसी भी आज्ञा देंगे मैं सदैव उसका पालन करूंगा। अस विचारी सब संशय मेटी। अब आप सब संशयों को मेट दीजिए। सुंदर समयोचित समाधान द्वारा
सबके मन को पुनः शांति प्रदान करें। राम बचन सुन जनक जिया बाढ़े प्रेम प्रवाह, शिथिल अंग तन स्वेद बह निकषत भरी मुखया। राम जी की अमृतमयी वाणी को सुन करके जनक जी के हृदय में प्रेम का अजस्र प्रवाह फूट पड़ा। बाढ़ो प्रेम प्रवाह, शिथिल अंग तन स्वेद बह, उनके अंग अंग सब शिथिल हो गए, रोम रोम पसीने से तरबतर हो गए, ओतप्रोत होकर के मुख से दर्द भरी आहें निकलने लगी। जनक जी किसी प्रकार धैर्य को धारण करके भाव रस से ओतप्रोत सहज स्वाभाविक सुंदर भाव से संसिक्त मृदुवाणी में कहा, श्री राम सुनिए, आप ऐसे वचन क्यों न कहें, क्योंकि वेद और संत महापुरुष आपके प्रेम भाव से आप्यायित हो, आपके मृदुलतम सुंदर स्वभाव का वर्णन मुक्त कंठ से करते हैं। सब एक दूसरे से, यही है प्रेम का वैचित्र्य, जिसमें एक दूसरे के विपरीत किसी वार्ता को रखने का सामर्थ्य नहीं है। न राम जी कह सकते हैं कि मैं अवध नहीं जाऊंगा, और भरत जी नहीं कह सकते कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। कह रहे हैं मगर उसमें स्पष्टता नहीं है, आग्रह नहीं है, हठ नहीं है, क्योंकि दोनों हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। यही प्रेम का वैचित्र्य है। सब इतनी मंत्रणा सबसे हो रही, सबके हृदय में यही है कि राम जी पुनः राज्य को स्वीकार करें। सब चाहते हैं, जो भरत जी चाह रहे हैं वही सब लोग चाह रहे हैं। किंतु लीला विलास तो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का ही है। वो जैसे चाहेंगे वैसे सबकी मति हो जाती है। और प्रेम तो सबके हृदय में इतना भरा है युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के प्रति, और भरत जी के भी प्रति कम प्रेम नहीं है किसी का। और भरत जी अपने को सेवक पद पर रख करके दैन्य से परिपूर्ण हैं, सार्वकालिक रूप से, और अपने को अपराधी समझते हैं। भरत जी चाहते हैं कि भैया स्वामी की जो आज्ञा हो वही होगा। सेवक अपने सेवक, स्वामी अपने सेवक की रुचि को सदा रखने वाले हैं। इतनी विषमता पूर्ण स्थिति जो प्रेम भरा है। हे प्यारे श्री राम, आपको जामाता रूप में पाकर मैं सब प्रकार से पूर्ण काम तथा परम सौभाग्य का भाजन हो गया, जो सभी सुखों का मूल है। हे सुजान श्री राम, मुझे अच्छी तरह से यह ज्ञान है कि आपके हृदय में मेरे लिए सदैव
अक्षुण्ण स्थान बना हुआ है। आप अपने निज जनों को सदैव अपार प्रशंसा का पात्र बनाते हैं। आपके इसी औदार्य पूर्ण स्वभाव का अवलोकन कर ब्रह्मादिक देवता भी आपके प्रेमी भक्तों की प्रशंसा करते हैं। जनहि देहु तुम विपुल बड़ाई, लख ब्रह्मादिक देव सिहाही। सुनहु तात मम हृदय प्रतीति, होई सो जहि महतव प्रीति। इन्हीं सब प्रसंगों को लेकर के गोस्वामी जी ने भी श्री रामचरितमानस में श्री जनक जी के साथ भरत जी का संवाद, भरत जी का श्री वशिष्ठ जी के संवाद, सबसे संवाद प्रायः लगभग हो रहे हैं। अब श्री जब राम आम दरबार लगे, उसमें राम जी और भरत जी आमने सामने एक दूसरे से परस्पर अपने विचारों को रखें, तब स्वतः समाधान हो जाएगा। यही नहीं हो पा रहा है। सुनहु तात मम हृदय प्रतीति, हे तात राघव जी, मेरे हृदय में परम विश्वास है कि होगा वही जिसमें आपकी परम प्रीति होगी। होई सो जहि महतव प्रीति, जो विधि सब जग सिरजनहारा। जो विधाता सारे सृष्टि का सृजन करने वाला है, सो तव रुचि नहीं मेटन वारा। वो भी आपकी अभिरुचि को मेट नहीं सकता है। श्री राम, आप जगत के प्रत्येक प्राणी के हृदय में हमेशा निवास करने वाले हैं। अति आरथी अति दीनता देखी भरत की राम, तुम ही सुनायो प्रेम बश प्रभु जगयंतर धाम। जगत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आपका निवास है, प्रभु धाम है। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। ये तो प्रेम वश मैंने जो कुछ कहा है आपसे, भरत जी की अंतर वेदना आपको सुनाई है। भरत जी की अत्यंत आरतीपूर्ण दीनता देखकर ही प्रेम के वशीभूत होकर के मैंने ये बातें कही हैं आपसे। अस कही जनक थलहि पगुधारे, वर्णत राम स्वभाव ही यारे। ऐसा कह करके श्री राम जी के अनिर्वचनीय दिव्य स्वभाव का मन ही मन चिंतन करते हुए श्री जनक जी अपने निजी निवास में पधारे। श्री लखनलाल जी जो इस प्रेम रामायण के वक्ता हैं, श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं, हे अंजनी नंदन, वो दिवस इसी तरह आपस में एक दूसरे से मिलने में व्यतीत हो गया। दूसरे दिन सब ने मंदाकिनी में स्नान किया। पक्ष प्रतिपक्ष हो तो सब निर्णय देने में समर्थ हैं। श्रेष्ठतम श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं, श्री जनक जी हैं। समस्त अयोध्या और मिथिला के पूर्वासी रनिवास सब उपस्थित हैं। समस्त भ्रातागण हैं। नित्य नेम सब सूक्ष्म निबाही। नित्य स्नान करने के बाद सब नित्य नियमों का सूक्ष्मता से निर्वहन कर सब अपने बंधुओं के सहित श्री राम जी, गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी
तत्ववेत्ता श्री याज्ञवल्क्य जी, श्री जाबाली जी, श्री विश्वामित्र जी तथा समस्त मुनि समाज श्री विदेहराज जी सहित सभा में जाकर के सब विराजमान हुए। मिथिलाय अवध समाज विराजी, मध्य मुनीश तेज रवि भ्राजी, सबके हृदय है अभिलाषा, लौटहि राम छोड़ी वनवासा। मिथिला और अवध के मध्य श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजे हुए हैं। तेज पुंज सूर्य सदृश, सबके हृदय में यही अभिलाषा है कि वनवास का परित्याग करके राम जी अयोध्या लौट चलें। गुरु निदेश देवहि हर साई, फिर ही लखन सिय श्री रघुराई। सब कर हित यही माहि जनाई, राज छत्र प्रभु ले ही धराई। सब जितने सभासद हैं मन ही मन यही सोच रहे हैं कि वशिष्ठ जी हर्षित होकर के निर्देश दे दें कि श्री लक्ष्मण जी तथा श्री सिया जो शहीद श्री राम जी अयोध्या वापस लौट चलें, क्योंकि सबका हित इसी में दिखाई दे रहा है। राम राज्य को कौन नहीं चाहता है। राज्य के अनुरूप राजा और राजा के अनुरूप राज्य, तो दोनों शोभा को प्राप्त होते हैं। प्रभु अयोध्या के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर के अपने राज्याभिषेक की हमें अनुमति दे दें। यदि श्री राम जी सिया जो सहित वापस नहीं लौटेंगे तो हम सब शरणागति के अनुरूप दृढ़ता से सत्यव्रत के अनुष्ठान का संकल्प कर यहीं शैया भोजन और जल का सर्वथा त्याग करके इसी आसन पर बैठे रहेंगे। फिरी है नहीं जो राम सिय, छोड़ी असन जलपान। शरणागत आसन सबहि, बैठहि सतव्रत ठान। गुरु वशिष्ठ अरु जनक भुआरा, याज्ञवल्क्य सह मुनि परिवारा। गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी सहित सभी मुनियों के समाज को हम देखें कि आज ये सब धर्म प्राण महानुभाव क्या निर्णय करते हैं। इस विषय में नर नारी परस्पर समझते बूझते सब परस्पर वार्ता करने में उत्साह से संलग्न हैं। सभी दुर्बल शरीर नेत्रों में छलछलाए अश्रुओं से परिपूर्ण हैं। लगता है दीनता ही बहुरूप धारण कर भासित हो रही है। श्री भरत जी भरित नेत्र, दोनों कर कमलों को जोड़े, सिर झुकाए, विरह रस के अतल जलधि में निमग्न हैं। रघुवर सन्मुख बैठे आई, दीनासन गुनि प्रभु प्रभुताई। प्रभु श्री राम जी के ऐश्वर्यमय वैभव को समझते हुए श्री भरत जी अत्यंत आर्त हो प्रभु के सन्मुख
दीनता रूपी आसन पर बैठे हैं। शरणागत के सर्वथा सानुकूल भरत जी की सब प्रकार से अनुपम प्रेममयी स्थिति का अवलोकन करके देवता करुणावादित श्री राम जी के शरणागत रक्षक रघुराऊ सुर गुण राम स्वभाव सोचहि। कोमल स्वभाव को समझते हुए इसी सोच में पड़े हुए हैं कि अनुपम शील, संकोच और उदारता में परम प्रवीण वात्सल्य जलद श्री राम जी सदैव प्रेम के वशीभूत रहने वाले और भक्तों के पराधीन हैं। ये तो भगवान का विरध ही है। सब देवतागण इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अगर भगवान राम जी प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की इच्छा का सम्मान कर अगर रघुनाथ जी अपने निज धाम अयोध्या लौट जाएंगे तो फिर देवताओं का कार्य कैसे संपन्न होगा और पृथ्वी देवी कैसे विश्राम को प्राप्त कर सकेंगी। भरत के रुचि राखी प्रभु जो जई हैं निज धाम। होई असुर कारज कहा लहियन भूमि राम। राम रजाय सिद्ध ही मानी सुमिरहि राम ही सुरहित सानी। देवताओं के हित में सदैव संलग्न रहने वाले जगतपति श्री राम जी की सर्वोपरि इच्छा को सिद्ध मान करके एवं हृदय से स्वीकार करके देवता अपने परम हितैषी प्रभु का स्मरण करने लगे। सुमिरहि राम ही सुरहित सानी। भरत प्रेम लखी बारंबारा। इधर भरत जी के अनिर्वचनीय प्रभु प्रेम, आत्मसमर्पणत्व, प्रपत्ति की सर्वथा सानुकूलता, भाव दीनता, प्रपत्ति उदारा, उनकी विलक्षण दैन्यता के उदार भावों की प्रबलता का बारंबार दर्शन कर देवता श्री भरत जी के प्रेम की सुखद सुशीतल छाया के तले रस से ओतप्रोत हो जाने से अपने स्वार्थ को भूल करके सब विभोर हो गए। भूले स्वार्थ देह विभोरी, भरत प्रेम छाया रस बोरी। लगे सराहन भरत ही देवा, वरसहि सुमन करत शुचि सेवा। देवता श्री भरत जी के प्रेम की सुखद सब मुक्त कंठ से प्रशंसा कर भरत जी के प्रेम की विशुद्ध भाव से सब उनकी सेवा में संलग्न हो उन पर सर्भिस सुमनों की वर्षा करने लगे। जो सब चाहते थे कि राम जी अयोध्या न लौट कर जाएं, नहीं तो भावी जो देवताओं का काज है असुर मार थापहि सुरन, यह जो भगवान का विरध है ये कैसे होगा आखिर। किंतु भरत जी के अतिशय प्रेम में सब बह गए। जो उनके स्वार्थ थे वो सब भूल करके भरत प्रेम में सब विभोर हो गए। जय जयकार भरत की करहीं, सब देवगण सोल्लास भरत जी की जय जयकार कर रहे हैं। सुन सब लोग हृदय सुख भरहीं, सब पृथ्वी मंडल पर बैठे सभी लोग
उस आकाश मार्ग में हो रहे जय जय ध्वनि को सुन करके हृदय में सब आनंदित हो रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा श्री भरत जी का मंगल चाहते हुए कहते हैं कि श्री रामानुज भरत जी के विशुद्ध हृदय के सब मंगलमय मनोरथ सुफल हो, सुफल हो। भरत प्रेम वश एक ही सा था, बोले सब सुर सुन रघुनाथा। अंतर्यामी प्रभु सब जानी, भाव कुभाव अलख गति ज्ञानी। भरत जी के प्रकृष्टतम प्रेम के वशीभूत होकर के देवता एक साथ एक स्वर में कहने लगे कि हे परमाराध्य अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप श्री प्रभु राम जी, आप सबके सुंदर भावों को भावों अंतर मन की गति को भली भांति जानने वाले हैं। सबके हृदयों में आपका निवास है, सबके प्रतिक्षण मनोभावों को आप जानने वाले हैं। सबके उरे अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। फिर भी परम प्रेमी श्री भरत जी के प्रति समुत्पन्न लोक के मन का मालिन्य दूर करने हेतु श्रुति रूपी सेतु की मर्यादा का संरक्षण करने वाले सर्वेश्वर सर्वसमर्थ प्रभु सभी सुर नर ऋषि मुनि विश्व समूह मानवों को श्रवण गोचर हो, ऐसे उच्च स्वर में हम सब देवता आप श्री के सम्मुख कहते हैं। सबको सुना करके उच्च स्वर में सभी देवता भरत जी के यशोगान करने लगे। धन्य भरत तीनहु लोक मह, तिन सम नहीं को जगया है। प्रभु प्रेम सागर करी प्रगट, अंडन दुबायो रस दहे। सुर नाग मुनि नर नारी सब, जग जड़ सुचेतन जीव जो। नवनेह निरखे निज नयन, शक्ति अनुपयतीव जो। तीनों ही लोकों में हे राम जी आपके भ्राता श्री भरत जी धन्य हैं, जिनके समान विलक्षण प्रभु प्रेमी संसार में कोई है नहीं। तिन सम नहीं को जग गया है। आहा, भरत जी ने तो प्रभु प्रेम रूपी अगाध सागर को संसार में प्रकट करके संपूर्ण ब्रह्मांडों को रस के अतल सागर में डुबा दिया है। प्रभु प्रेम सागर करी प्रगट, अंडन डुबायो रस दहे। सुर नाग मुनि नर नारी सब, देवता नागगण मुनिगण नर नारी तथा संसार में जहां तक जो जड़ चेतनात्मक जीव जगत है, सभी ने अपने निज नयनों से अवलोकन किया। जिस अनिर्वचनीय प्रभु प्रेम में अद्वितीय अतिशय निविलक्षण शक्ति सन्निहित है, उस अपूर्व नव नव श्री भरत जी के अद्भुत प्रेम प्रभु प्रेम को सब लोगों ने देखा और सब शोक त्यागहि भरत भल, तो ही जग कही निर्दोष है। और वन में हम सभी देवताओं का सत्य से
परिशोधित है उद्घोष है कि प्रभु के वन गमन में रामानुज भरत की यत् किंचित भी सम्मति नहीं है। नहीं नेक सम्मति जाहि प्रभु वन मह सब सुर घोष है। ये हम सब सुरों देवताओं का घोष है ये कि वन गमन में रामानुज भरत की किंचित भी सम्मति नहीं है, वो निर्दोष है भरत जी। हम सब देवता मनसा वाचा कर्मणा कह सत त्रिवाचा देव सब देव मिल करके मनसा वाचा कर्मणा सत्य से युक्त बात कहते हैं कि श्री भरत को अवधपुरी के राज्य ग्रहण की किंचित इच्छा नहीं है। राम जी के वन गमन जाने में भरत जी निर्दोष हैं और अयोध्यापुरी के राज्य ग्रहण की किंचित इच्छा भी नहीं है। जय हो। भरत जी के प्रेम में सब बह गए। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि हृदय के सर्वभावों को जानने वाले अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी भी आपका सप्रेम ध्यान करते हैं। और भाव जानहि राम सब हर क्षण करत सो ध्यान तब तजहु भरत सब सोच राम सुग्राही भाव कर बेटहु अपडर पोच अभयद सीता राम वर। हे प्रेम मूर्ति भरत, आप सब प्रकार की चिंता का परित्याग कर दें। श्री राम जी प्रेमियों के सुष्ठ भावों को भली प्रकार से ग्रहण करने वाले हैं, भावग्राही जनार्दन। इसलिए व्यर्थ के अनुचित भय को विनष्ट कर दें आप। हे प्रेमी हृदय भरत जी, आप संशय समाप्त कर दीजिए। जो अपने को अपराधी मान करके अनुचित भय और अपडर अपयश के भय से आप भयाक्रांत हैं, वो सब विनष्ट कर दें। क्योंकि सीताराम जी तो सर्वथा अभय को प्रदान करने वाले हैं। अभयद सीताराम वर कई कई मिस सो भई कुचाली। पाई सहाय मंथरा जाली सो प्रभु लीला शक्ति केरी। लीला लीला हे तुही प्रेरी। मैया कैकेयी को माध्यम बना करके जो कुचाल खेली गई है, उसमें दासी मंथरा की सहायता प्राप्त करके जो षड्यंत्र रचा गया, वह भी प्रभु की लीला शक्ति से प्रेरित होकर के प्रभु लीला संपादन हेतु से हुआ है। सब देवगण इस बात को जानते भी हैं। सब देवगण इस बात को जानते भी हैं। निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साकेताधीश्वर श्री राम जी लीलामय और लीला रसग्राही हैं। वे अपनी लीला शक्ति के द्वारा लीला करके ही सुख को संप्राप्त करते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी लीला वपधारी हैं। एक से अनेक होने का जो कारण है वो सब लीला ही है और लीला रस के ग्राही भी हैं।
वे अपनी लीला शक्ति के द्वारा लीला करके ही सुख को संप्राप्त करते हैं। सुख स्वरूप प्रभु श्री राम लीला में नित्य विहार कर रसिकों के लिए सुख के सार सर्वस्व हैं। हे परम प्रवीण श्री भरत, आपने प्रेम का उत्कृष्टतम पाठ पढ़ करके प्रभु की इस लीला में अत्यंत सुख प्रदान किए है। प्रभु की लीला शक्ति जिसे जैसा पाठ देती है, लीला शक्ति पाठ जस देई, पढ़ब उचित तस सबहि सुधेई। सभी को सुंदर विचार पूर्वक वैसा ही अभिनय करना उचित है। जय जय। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब जस रघुपति करहि, जब तब तस तेहि क्षण होई। इस कार्य में देवताओं की भी तो महती भूमिका रही है। राम जी को वन पठाने में, मंथरा और कैकेयी की मति फेरने में। वही देवगण कहते हैं कि हे भरत, आपने सहर्ष प्रेम का मर्म स्पर्शी अभिनय करके दिखाया है, तथा लोक में प्रेमाश्रुओं की वर्षा सी कर दी है आपने तो। सो तुम दियो दिखाए सहर्षा, प्रेम वारी कर लो कहीं वर्षा। आरत विनय दीनता तुम्हारी, उपमा स्वर्ण सुगंध ही लहरी। आपकी अत्यधिक आर्त स्थिति, अप्रतिम विनम्रता तथा असीम दैन्य स्वर्ण में सुंदर सुगंध की उपमा के सदृश है। भरत जी के त्रिविध विशेषताओं को कह करके देवतागण स्वर्ण में सुंदर सुगंध की उपमा के सदृश बता रहे हैं। एक तो आपकी अत्यधिक आर्त स्थिति, दूसरा अप्रतिम विनम्रता, तीसरा असीम दैन्य। इन्हें तीनों के आधार भूमि पर तो प्रेम का साम्राज्य खड़ा है पूरा। उचित पाठ तुम्हारो भरत, जग उद्धारन हार। प्रेम प्रदायक विरति कर, भक्तन पोषण वार। हे भरत जी, प्रेम मूर्ति, प्रेम के सागर, आपका समयोचित आदर्श पाठ जो है इस जगत का उद्धार करने वाला है। प्रेम प्रदायक है, वैराग्य का द्योतक है, भक्तों के भावों को पुष्ट करने वाला है। हे प्यारे भरत, आप तो प्रेम के उदाहरण हैं। आपको देख करके जगत प्रेम सीखेगा, वैराग्य सीखेगा और भक्ति भावना से ओतप्रोत होगा। आपके समान भरत आप अनुपम भक्ति, प्रकृष्ट ज्ञान और वैराग्य के भंडार का समन्वय हैं। आपके समान तो आप ही हैं भरत। तुम समान तुम भरत सुजाना, भक्ति ज्ञान वैराग्य निधान। मन गलानि त्यागहु तुम प्यारे, हौ श्री रघुवर प्राण आधारे।
इसलिए आपके समान जब आप ही हैं प्यारे, तो अपने मन की अतिशय ग्लानि को आप त्याग देना, क्योंकि आप तो प्रभु प्राणों के परम आधार हैं ना। परम प्रेमी ही प्रभु के प्राणों का आधार है और प्रभु परम प्रेमी के प्राण आधार हैं। अस कहि देव सुमन झरि लाई, जय जय कहत भरत भल भाई। ऐसा कह करके देवता सुमनों की अविरल झड़ी लगा दिए। पुष्प खूब बरसा रहे हैं सुगंधित, और कह रहे हैं कि प्रेम मूर्ति भैया भरत जी की जय हो, जय हो, जय हो। देव गिरा सुनि सभा सुहर्षि, देववाणी को सुन करके जो अमृतमयी वाणी है, सबके हृदय में तो यही भाव है। पूरी सभा प्रहर्षित हो गई और भरत जी के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण सभी के नेत्रों में अश्रु आ गए, अश्रुपात होने लगा। भरत प्रेम वश दृग जलवर्षी, देव गिरा सुनि सभा सुहर्षि। सकुचि भरत नीचे सिर कीन्हे, प्रेमी हृदय दैन्य से परिपूर्ण संकोच भाव में इस प्रशंसा को सुन करके अपना मस्तक नीचे कर लिया भरत जी ने, मानो वे अपने ही हृदय में समाविष्ट हो गए हों। जनु ही गए समाय प्रवीण, कहा वशिष्ठ सुनु राम सुजाना। तुम सर्वज्ञ देव तरुबाना। परम प्रवीण श्री भरत जी ने भरत जी के इस भाव मुद्रा को देख करके वशिष्ठ जी ने कहा वशिष्ठ सुनु राम सुजाना। तुम सर्वज्ञ देव तरुबाना। हे श्री राम, आप सर्वज्ञ हैं, भक्तों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में आप देवतरु हैं, कल्प वृक्ष की भांति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हे शरणागतों के पालन करने वाले श्री राम, प्रणतपाल जानत जन प्रीति। आप अपने निज जनों की प्रीत के परम पारखी हैं, जानने वाले हैं। भक्ति विवश सुख दानी अमीति, और भक्ति के वशीभूत होकर के भक्तों को असीम सुख प्रदान करने वाले हैं। निज रुचि कहु होय कायाजू। आज आप अपनी रुचि को कृपा करके व्यक्त कर दीजिए। यह विशाल समाज बैठी निश्चय करण समाजो, आज यही सुनिश्चित करने है तो सब लोग यहाँ से उपस्थित हैं। तुम समान रघुवीर तुम सकल जीव सुख हेत। हे कृपा के भंडार रघुवीर, संपूर्ण जीवों को आप सुख देने की कामना से परिपूर्ण आपका
हृदय सदा भरा रहता है और आपके समान और कोई दूसरा कोई है नहीं। करी विचार कही देहु अब इस समय विचार करके आप अपने मन की अंतरतम बात को कह दें। मन की कृपा निकेत, हे कृपा के सागर, अपने मन की बात अब कह दीजिए। सोने गोरो वचन राम सिर नाई, बोले सकुची सुभाव सुहाई। अपने परमाराध्य श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी के स्नेहमयी वाणी को सुन करके गुरुनिष्ठ श्री राम जी ने अपने सिर को झुका करके संकुचित मुद्रा में सुंदर भावों से युक्त मधुर वाणी में कहा, सद्गुरुदेव सकल सुखकारी, स्वार्थ रहित कृपालु अपारी। हे गुरुदेव, आप सबके लिए परम सुखकारी, स्वार्थ रहित तथा अपरिमित दया के सागर हैं। हे प्रभु, आपके वैशिष्ट पूर्ण संप्रभाव से भुक्ति मुक्ति सिद्धि निधि सब दासियां आपकी कृपा से बड़े मनोयोग से सब प्रकार का कैंकर्य करती रहती हैं। भोक्ति मोक्ति सिद्धि निधि सब चेरी, जासु कृपा कर टहल घनेरी। जितने भी भुक्ति हैं, भुक्तियां हैं, मुक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, अष्ट निधियां हैं 9, अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्तिर प्राकाम्य मीशित्वम वशिष्ठम चाष्ट सिद्धय। सब जितनी हैं सब दासियां बन करके आपकी कृपा से, आपका बड़े मनोयोग से सब प्रकार का कैंकर्य परायणा बनी रहती हैं। ऐसे सुख के संप्रदाता सामर्थ्यवान श्री सद्गुरुदेव ही अहोरात्रि हम सबका छरभार वहन कर हमारी भली प्रकार से संहार करेंगे। हे नाथ, हम चारों ही भाई पितृविहीन होकर भी आपके करुणामय श्रीपद कमलों को देख करके अपने महान दुख को भूल गए हैं। पितु विहीन हम चारहु भाई, गुरुपद देखी दुख ही विसराई। संशय शोक मोह भ्रम नाशी, जब ही कृपा गुरु यही प्रकाशी। हे नाथ, हम चारों ही भाई पितृविहीन होकर के भी आपके करुणामय श्रीपद कमलों को देख करके अपने महान दुख को भूल गए। पितृमरण। हे प्रभु, जीव के संशय शोक मोह भ्रम तभी नष्ट होते हैं जब श्री गुरु कृपा का प्रकाश हृदय को प्रकाशित कर देता है। संशय शोक मोह भ्रम नासी, जब ही कृपा गुरु ही यही प्रकाशी। जय जय। हे गुरुदेव, आपकी कृपा के प्रकाश के कारण ही जीव के संशय शोक मोह भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं। गुरु कृपा के कारण ही जीव के अज्ञान रूपी भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबहि जानि प्रभु सेवक अपना, देहि जगाय दूर करि सपना। देवहि आयसु सबहि नाथा, होई अवश्य समाज सनाथा। हे प्रभु, हम सबको अपना सेवक जान करके यह जो दृश्य रूपी जगत स्वप्न है, इसका तिरोधान करके हमें स्वस्वरूप में स्थित करके मोह निद्रा से जगा दीजिए नाथ। देहि जगाय दूर करि सपना, देवहि आयसु सबहिन नाथा। हे नाथ, हम सभी को आप आज्ञा प्रदान करें, होई अवश्य समाज सनाथा। आपकी आज्ञा पालन करने से यह समाज अवश्य ही सब प्रकार से कृतकृत्य और सनाथ हो जाएगा। सब विधि आयसु सिर धरि, युगपुर सकल समाज, सुख सुशांति लहि मोद मन, खिल सरसिज समभ्राज। हे मेरे पूज्य पाद श्री गुरुदेव, युगलपुरी मिथिला एवं अयोध्या का संपूर्ण समाज सब प्रकार से आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हृदय में अपूर्व आनंद, अक्षय सुख व चिर शांति को संप्राप्त कर खिले हुए कमल के समान सुशोभित होगा। सुख सुशांति लहि मोद मन, खिल सरसिज समभ्राज। आयसु देहि प्रथम मोहि साईं। हे मेरे स्वामी, पहले तो आप मुझे ही आज्ञा प्रदान करें। मोल लिए शुचि सेवक ताई, क्योंकि शुचि सेवक की तरह आपने मुझे मोल लिया है। सब विधि आज्ञा निज शिरधारी, मैं सर्व विधि आपकी आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करके करी हूँ सत्य त्रिवाच उचारी। अवश्य उसका पालन करूंगा, यह मेरा त्रिवाचा है। मनसा वाचा कर्मणा मैं सत्य कह रहा हूं, अथवा 3 बार उसको सत्य से पोषित कर रहा हूं। सुनि मुनि पुलक नयन जल ढारे, राम भगति भल भाव निहारे। श्री राम जी की अद्वितीय गुरु भक्ति से ओतप्रोत मधुर वाणी सुन करके कोमल हृदय मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी का अंग अंग पुलकित हो गया। नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। श्री राम जी का अनुपम भक्ति व उनके हृदय में सन्निहित भावों को निहार करके श्री गुरुदेव ने कहा, हे राम सुनिए, धर्म से तो आनंद निधान, बोले गुरु सुन राम सुजाना। हे सुजान, श्री राम आप धर्म के परम आदर्श सेतु हैं तथा आनंद के अक्षय भंडार हैं। निज स्वभाव मोहि वश कर लीन। हे प्यारे श्री राम, आपने तो अपने अद्वितीय स्वभाव से मुझे अपने वश में कर लिया है और मैंने भी सब प्रकार से आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। हाँ तो सब विधि सर्वस्व दीन है।
चित्रकूट में ज्ञान, धर्म, कर्तव्य से परिपूर्ण होते हुए भी सब प्रेम सागर में ऐसे डूब गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी से लेकर के सब प्रजा जन तक और प्रेम का यही वैशिष्ट्य है, जैसे आपकी सुख मिले तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण। सब एक दूसरे के हाथ में बिक गए हैं। यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। प्रेम सागर उमड़ पड़ा है, अनंत उर्मियां हैं उस प्रेम सागर में। कभी राम जी के रूप में, कभी लक्ष्मण जी के रूप में, कभी भरत जी के रूप में, कभी शत्रुघ्न जी के रूप में, कभी सिया जी के रूप में, कभी उर्मिला जी के रूप में, कभी मांडवी जी के रूप में, कभी श्रुतकीर्त जी के रूप में, कभी दोनों पुरियों की माताओं के रूप में, भैया लक्ष्मी निधि जी के रूप में, भाभी लक्ष्मी निधि जी, सिद्धि कुंवर जी के रूप में, सब गुरु वशिष्ठ जी के रूप में, याज्ञवल्क्य जी के रूप में, जितने भी सब महानुभाव हैं सब प्रेम से परिपूर्ण हृदय है और कुछ कहने में भी समर्थ नहीं। और सब एक दूसरे को ही देख रहे हैं, सब एक दूसरे की प्रसन्नता। गुरु वशिष्ठ जी जैसे श्रेष्ठ ज्ञान विशारद कह रहे हैं कि हे परम प्रिय रघुनंदन, मुझे आप आज्ञा देने के लिए कह रहे हैं, किंतु विवेक द्वारा बहुत कुछ सोचने पर भी मैं अपने को हृदय से पराजित हुआ सा देख रहा हूं। हे वत्स श्री राम, श्री भरत की अतुलनीय प्रीति ने मेरे ज्ञान को आत्मसात करके बुद्धि को कुंठित सा कर दिया। इसलिए निश्चय करने की किंचित भी शक्ति अपने में नहीं पाता मैं, किंतु फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूं। भरत विनय सुनि प्रेम युत करि विचार रघुपाल, जस कछु कहियऊं घटी सब होई सब निहाल। हे रघुवंश के संरक्षक श्री राम, श्री भरत की आर्त प्रार्थना को प्रेम पूर्वक सुन करके आप थोड़ा विचार करके फिर जैसा कुछ कहेंगे वही सब घटित होगा, सभी प्रकार से सब कृतकृत्य हो जाएंगे। जनक कहो गुरु सम्मति रामा, चाहिए अवश्य करन मति धामा। भरत प्रसन्न देखि सब को, रही हैं अति प्रसन्न सुख मोह। श्री वशिष्ठ जी के कथन का अनुमोदन करते हुए श्री विदेहराज जी ने भी कहा, हे श्री राम जी, गुरुदेव की उचित सम्मति प्राप्त कर अवश्य ही उनके अनुसार कार्य की रूपरेखा होनी चाहिए, क्योंकि श्री भरत जी का प्रफुल्लित मुखारविंद देख करके सभी अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे और भरत जी को खिन्न मन देख करके
दोनों पुरियों के नर नारी, माताएं, सचिव, मंत्री गण, आचार्य गण सब खिन्नता का अनुभव कर रहे हैं। हे अंतर्यामी, अहंकार और माया से विगत होने के कारण आप सब, यह सब आप भी जानते ही हैं। सो जानहि आप घुराया, अंतर्यामी गत मद माया। सुन नृप वचन प्रेम रस साने, बोले राम स्वभाव सुहाने। अगाध वात्सल्य से परिपूर्ण श्री जनक जी की प्रेम से परिपूरित वाणी सुनकर के श्री राम जी अपने हृदय के संचित सुंदर मनोभावों को प्रकट कर बोले, आह, सबको प्रिय लगने वाले मेरे अति प्रिय बंधु श्री भरत धन्याति धन्य। धन्य भरत मम बंधु सुहाए, भयो धन्य हूँ तिन पाए। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। श्री भरत जी धन्याति धन्य हैं और उन्हें पाकर मैं भी बड़भागी हो गया हूँ। आहा गुरुवर श्री वशिष्ठ दीक्षिता महाराज श्री मिथिलेश्वर जी, जिन श्री भरत की प्रशंसा कर प्रेम से वो तत्प्रोत हो संसार की स्मृति को सर्व प्रकारेण विस्मृत कर बैठे हैं। वे सुजान श्री भरत जी बड़े ही भले महाभाग्यवान हैं। उनके महामहिमा में गुणों का मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं। हे तात मिथिलेश्वर जी महाराज, लघु सुबंधु शुचि सम्मुख ही, अपने पवित्र हृदय वाले छोटे सुबंधु के सम्मुख ही करत बड़ाई तात, उनके प्रति प्रशंसा की वाणी का विनियोग करते हुए सत्य कहूँ मिथिलेश बच, मैं सत्य ही कहता हूँ राजन, मेरी बुद्धि अत्यंत सकुचा रही है। मम मति अति सकुचात, प्राणाधिक मोहि भरत पियारे। इस श्री राम भरत जी के सब अति प्रेम विषयक संवाद प्रकरण को लेकर के वाल्मीकि जी ने, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण में, और हमारे गुरुदेव जी ने तो परिसीमा ही बना दी इसकी। पूरा प्रकरण एक एक शब्द परिपूर्ण है प्रेम से। चित्रकूट में तो दोनों पुरियों का जितना प्रेम साम्राज्य था सब वहां पहुंच गया है।
और प्रेम सागर हिलोरे ले रहा है, सब उसी में डूबे हुए हैं। कैसा है प्रेम साम्राज्य, इसीलिए तो प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम को छोड़ करके और जीव क्या चाहे आखिर। परम प्रेमास्पद का मुखोल्लास ही परम यथेष्ट है। यही सब एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हुए, प्रेमी हृदय और प्रेमास्पद दोनों के प्रति प्रेम भाव से परिपूर्ण पूरा समाज है। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी जो समस्त लीला के सूत्रधार हैं, कहते हैं कि सर्वश्रेय गुणों के भंडार, प्राणाधिक मोहि भरत पियारे, सब गुण धाम प्रेम रसवारे। सब गुणों के भंडार हैं, गुणों के धाम हैं। प्रेम रस की विशुद्ध मनमोहक मूर्ति श्री भरत जी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। श्री भरत जी के समान प्रेमशील, ज्ञान वैराग्य से संपन्न बंधु संसार में ही नहीं। भरत समान बंधु जग माही, खोजिए सब लोक तिहु नाही। तीनों लोकों में अन्वेषण करने पर भी नहीं मिल सकता। श्री भरत जी की इच्छा को जान करके उसे मेटने की शक्ति न मुझ में वर्तमान में है, तीनों कालों में नहीं है, न भविष्य में होगी और न भूतकाल में ही थी। जाने भरत रुख में टन कोरे, शक्ति नहीं तिहु कालहु मेरे। प्रीति विवश मात मम पिता सुभाए, गे पर धाम मोहि लय लाए। मेरी प्रीति के वशीभूत हो करके, मेरे दारुण विरह को न सह करके, मेरे पिता श्री चक्रवर्ती जी महाराज मुझ में अपने मन को विलय करके परम धाम पधार गए। हे श्री सद्गुरुदेव जी और श्री मिथिलेश्वर जी महाराज, आप मेरे वचनों को सुने। अपने हृदय में मैं यह दृढ़ निश्चय करके पाता हूँ कि ऐसे सत्य संध पिताश्री के वचन कभी भंग नहीं हो सकते। तिन्ह कर वचन भंग नहीं होई, दृढ़ निश्चय निज ही मह जोई। भरत कहें मेटहु पुनिताहु, सुनहि सुगुरु अरु मिथिला नाहु। किंतु प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के कहने पर मेरे अडिग दृढ़ निश्चय को भी मैं पुनः मेट सकता हूँ। अस कही राम उठे अतुराई, प्रेम वारि दो दृगन बहाई। अवरुद्ध कंठ से ऐसा कह करके श्री राम जी अपने दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए अत्यंत आतुर होकर के उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने
लघु बंधु प्रेमी हृदय को अपनी प्यार भरी गोद में बिठा लिए। भरत ही लिए सगोद बिठाई, बार बार ही रहे लगाई, और प्रेम से परिपूर्ण होकर के पुनः पुनः हृदय से लगाने लगे। अश्रु पोंछि पुचकारी प्रभु, कहत कहु ही बात, सोई करहु नहीं आन कछु, जो तवहिए सुहात। श्री भरत जी के कोमल कपोलों पर बहते हुए अश्रुधाराओं को अपने उत्तरी से पोंछ करके उनका दुलार करते हुए कहा, भरत मैं अपने हृदय की सत्य बात कहता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा बंधु, करूंगा वही जो तुम्हारे हृदय को अच्छा लगेगा। राम प्यार लहि देह भुलाने, भरत निजासन बैठी रसाने। निज जन वत्सल श्री राम जी का अमृतमय भरा हुआ प्यार प्राप्त कर श्री भरत जी तन मन की सब सुध भूल गए। रस से परिपूर्ण हुए अपने भैया की गोद से उतरकर अपने आसन पर जा बैठे, और अत्यधिक प्रेम के वशीभूत होने से उनका संपूर्ण शरीर थरथराने लगा। नेह विवश थर थर ही शरीरा, फफकत सिसकत बद्रिग नीरा। फफक करके सिसक करके सिसकियां भरते हुए आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। कह वशिष्ठ सुनो प्रेम निधाना, धरहु धीर यही अवसर जाना। कहु भ्रात सन निज ही बाता, जो कछु चाहु स्वभाव सुहाता। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने दुलार से कहा, हे प्रेम के निधान भरत, कहा वशिष्ठ सुन प्रेम निधान, धरहु धीर यही अवसर जाना। इस महत्वपूर्ण अवसर को जानते हुए हृदय में धैर्य धारण करो तात। कहा हो भ्रात सन निज ही ये बात, अपने प्यारे अग्रज श्री राम जी से अपने हृदय की जो कुछ भी बात तुम्हें स्वाभाविक अच्छी लगती हो उसे स्पष्ट कहो। जो कछु चाहु स्वभाव सुहाता, गद गद कंठ न निकसत बानी। भरत दशा नहीं जाय बखानी। राम भरत लखी प्रीति सुहाई, अकथय अगाध वर्णि नहीं जाई। राम भरत लखी प्रीति सुहाई। श्री गुरुदेव की बात सुनकर के श्री भरत कंठावरोध के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे। उनकी उस समय की वैचित्रपूर्ण विरहातुर दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता।
प्रेम मूर्ति श्री राम जी एवं भरत जी, इन दोनों युगल बंधुओं, बंधु श्रेष्ठों की अवर्णनीय अगाध मन को हठात आकर्षित करने वाली परस्पर की अप्रतिम प्रीति का अवलोकन करते हुए हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वाणी से अवर्णना अवर्णनीय है। जय जय कहि सुर वरसत फूला, शेष शेष दो मंगल मूला। सर्वशेषी परात्पर परम पुरुष साकेताधीश्वर श्री राम जी तथा शेषत्व रूप में स्थित श्री भरत जी दोनों ही परम मंगलों के मूल हैं। शेष शेष दो मंगल मूला, जय जय कहि सुर वर्षत फूला। ऐसा देवता गण युगल बंधुओं की जय जयकार करते हुए उन पर अनवरत फूल बरसा रहे हैं। सजल नयन दो दल अनुरागे, मिथिला और अवध का दोनों चिन्मय पुरियों का समाज अश्रुपूर्ण नेत्रों से परम अनुराग से रंजित प्रेम विभोर होकर के श्री राम जी के रस में सब सराबोर हो गए हैं। दंड एक सुनसान सम, सकल सभा मन छूछ। प्रेम भरी जल ढार दृग, नहीं को कछु पूछ। जन समुदाय में एक दंड तक निस्तब्धता सी छाई रही। संपूर्ण सभा का मन शून्य सा हो गया। सभी प्रेम से परिपूर्ण हो, आंखों से लगातार आंसू बहा रहे हैं। कोई किसी से भी कुछ पूछने की मना स्थिति में नहीं है। प्रेम भरा हृदय निश्चय भार आप पर जानी। प्रभु का परम प्रिय कर प्यार पाकर के श्री भरत जी ने संतृप्त की परम अनुभूति की तथा निश्चय ही बोलने का भार अपने ऊपर है जानते हुए बड़े धैर्य को धारण कर धरि बड़ी धीर भरत उठ ठाढ़े कर संपुट जल नयनन बाढ़े। आंखों से आंसुओं की दबश्रुधारा बहाते हुए हाथ जोड़ करके उठ करके खड़े हो गए। सरसत सकुची सबहि सिर नाई, गद गद कंठ सुमिरि रघुराई। प्रीति भाव भरी वचन सुहाए, विनय विवेक
शील रस छाए। श्री भरत जी ने सरस हृदय से संकुचित हो संपूर्ण सभा को झुक करके प्रणाम किया। वे अवरुद्ध कंठ अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी का स्मरण करके प्रेम भाव से परिपूर्ण अत्यंत सुंदर विनम्रता, विवेक और शील रस से परिपूर्ण वाणी में कहा, परहित सने सत्यमय धर्मी, बोले भरत अमान सुकर्मी। परहित संसिक्त, सत्यमय, सुंदर धर्म से युक्त, परम अमानी और सुकृतों के धनी श्री भरत जी ने कहा, मैं आज प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा प्यार मैं प्रभु कर पाई। अपरिमित प्यार को पा करके आज भयो धनि धन्य महाई। अतिशय धन्य धन्य हो गया। जानी शरण मोहि दीन दयाला, प्रणत पाल प्रण सब विधि पाला। दीन दयाल प्रणतपाल श्री राम जी ने मुझे हर प्रकार से शरणागत जान करके अपनी प्रतिज्ञा का सब प्रकार से निर्वहन किया है। प्रणतपाल प्रण सब विधि पाला। मेरे संपूर्ण अक्षम्य अपराधों को प्रभु ने सर्वभांति से क्षमा करके, क्षमी अपराध मोर सब भांति, करी है तुक कृपा आघाती। अपनी निरहैतुकी तथा परम संतृप्त करने वाली अमोघ कृपा का पात्र बनाया है। विधि हरिहर दुर्लभ प्रिय प्यारा, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी के लिए प्रभु का प्रियकर प्यार दुर्लभ है, ऐसे अपने अमृत भरे प्यार को प्रभु ने मुझे अपात्र को प्रदान किया है। हे नाथ, मैं आप पर बार बार बलिहार जाता हूँ कि इन्हें नाथ जाऊं बलिहारा। बिसरी गयो दुख मोर सब, लखी प्रभु सरल स्वभाव। आपन मोर निहारी कछु, निज मन माहि लजाओ। प्रभु के सरल निश्चल स्वभाव को देख करके मैं अपने सारे दुखों को भूल गया हूँ, किंतु हे नाथ, मैं अपने अपराधों की ओर देख करके मन में विशेष लज्जा का अनुभव करता हूँ। आपन और निहारी प्रभु निज मन माहि लजाओ। निज कर्मार्जित फल मैं पावा। हे प्रभु, अपने अर्जित कर्मों के द्वारा ही तो मैंने विपत्ति रूपी फलों को प्राप्त किया है। दोष का ही पुण्य देह हूँ बनावा, फिर मैं किसी पर पुनः क्यों कर दोषारोपण करूं। सब अनर्थ कर कारण भयऊं, जग मह विपत्ति बीज बोई दयऊ। सभी अनर्थ, जैसे आप श्री का वनगमन, श्री पिता श्री का परम धाम प्रयाण,
मात्र मेरे कारण ही तो हुआ नाथ। इस संसार में मैंने ही विपत्ति रूपी बीज का रोपण किया है। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लग सिया राम बनवासु। मैं 60 सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुग सुनऊं सचेतु। तेहि महापुनि प्रभुदास कहाया, लाज न रंचहूं हिये समाया। इस संसार में मैंने ही विपत्ति बीज का रोपण किए हैं और उस पर भी पुनः मैं प्रभु का दास कहलाता हूं। किंतु दासत्व धर्म से च्युत होने पर भी मेरे हृदय में किंचित लज्जा का भाव नहीं आया। पांव पयादे आप श्री का कठोर वन प्रस्थान सुन करके भी मेरे प्राण देहासक्ति के कारण शरीर से नहीं निकले। कहां सिया कहां वन चलब कठोरा, सुनि नहीं बिदरी गयो ही मोरा। ललित लखन लालन ललकाने, गए राम संग सुनिया कुलाने। मैया श्री सिया जी की सुकुमारता कहाँ और कहाँ उनका अपने परम मृदु सुकोमल चरणों से वन प्रांत में कंकरीले पथरीले कठोर भूमि पर चलना। किंतु हाय, ऐसी दर्द भरी वार्ता सुनकर भी मेरा पाषाण हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। श्री राम वन गमन की कठोर वार्ता श्रवण गोचर होते ही लालन पालन करने योग्य परम सुकुमार सौंदर्य मूर्ति श्री लक्ष्मण भी हृदय की अत्यंत ललक के साथ आकुल व्याकुल होकर के पूज्य पाद प्रभु श्री राम जी के संग वन चले आए। यह मर्मांतक और हृदय विदारक वार्ता भी मैंने सुनी। कान सुने पुनि गुरुमुख बानी। हे प्रभु, गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की वाणी श्रवण गोचर कर की, हे भरत, तुम अयोध्या का महान वैभवशाली राज्य करो, राज्य करो तुम अवध महानी। सो सुनि प्राण निसरी नहीं गयऊ, अधम शिरोमणि मैं गनि लयऊं। शूल समचुभने वाली इस आज्ञा को सुनकर भी मेरे प्राण शरीर से निष्क्रमण नहीं किए। तब मैंने अच्छी तरह से समझ लिया कि मैं पूर्णतया अधम शिरोमणि ही हूँ। अधम शिरोमणि मैं गनि लयऊं। मात पिता गुरु वचन दरी कियो राम प्रतिकूल। तदपि जानि निज शरण मोहि मान्यो प्रभु अनुकूल। अपने माता पिता तथा गुरुदेव के वचनों का सर्वथा निरादर कर मैंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के सब प्रतिकूल कार्य ही किए हैं। फिर भी मुझे अपनी शरण में जान करके, हे प्रभु, आपने मुझे अपने सर्वथा सानुकूल ही माना है।
यह भरत जी का प्रेम पूर्ण कथन श्री राम जी के प्रति बहुत ही प्रेम पूर्ण है, दैन्य पूर्ण है। यहीं पर आज कथा को विश्राम, कल यहीं से फिर इस दिव्य प्रसंग को जो प्रेम से परिपूर्ण है, सेवक स्वामी का असीम प्यार प्राप्त करता हुआ भी गोद में बैठा करके लाड़ प्यार किया जाता हुआ भी अतुलनीय दैन्य से परिपूर्ण है, अपराध बोध से। और राम जी का यह कथन कि मैं अपने सेवक के रुचि को रखने वाला हूँ, सेवक की रुचि को रखने का जो विरध है भगवान का, उसको पालन करने के लिए तैयार है। राम जी ने जिस प्रेम, चक्रवर्ती जी ने जिस प्रेम के कारण शरीर का परित्याग कर दिया और राम जी बन चले आए, उस पर भी तनिक भी राम जी रुके नहीं। कहते हैं कि अगर भरत जी कहें तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। युगल प्रेमी और प्रेमास्पद एक दूसरे की भावना का सम्मान कर रहे हैं। कितना वैचित्रपूर्ण है प्रेम की स्थिति, जहां प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। जय हो सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।